हे मोहन, हे वासुदेव, हे मुरलीधर, हे माधव, हे गोविंद, हे घनश्याम, हे कन्हैया, हे वृंदावन बिहारी, हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण। जो भी इस अमृतमयी वाणी को संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सुनेगा, उसके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। उसके जीवन से दुखों का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर इस आध्यात्मिक सफर का आनंद लेते हैं। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जो मनुष्य सबका हमदर्द बनने की कोशिश करता है, उसके दुख में कोई भी साथी नहीं होता, और जो अपने ही कारण पीड़ा पाता है, उसका दर्द सबसे गहरा होता है। हे मित्रों, आज हम जीवन की उन सच्चाइयों को समझेंगे जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक दिन सोने और लोहे ने अपने दुखों पर चर्चा की। दोनों ही हथौड़ी की चोट से पीट रहे थे। सोने ने पूछा, भाई, जब दोनों ही पीटते हैं तो तू इतना शोर क्यों मचाता है? लोहे ने कहा, तुम पराया दर्द सहते हो, पर मुझे मेरा अपना ही चोट देता है। जब घाव अपना ही देता है तो दर्द असहनीय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की गलती सुधर सकती है, पर जब उसका स्वभाव ही बिगड़ जाए तब परिवर्तन कठिन हो जाता है। अच्छे लोग ईश्वर की परीक्षा से गुजरते हैं, पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। बुरे लोग बहुत कुछ पाते हैं, पर उनके पास ईश्वर की निकटता नहीं होती। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहना सीखता है, वही सबसे अधिक सुखी होता है। सोचो, सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं, हमारे विचारों में छिपा होता है। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, जिस दिन तू समझ जाएगा कि तेरे विचार कितने शक्तिशाली हैं, उसी दिन तू दुखी होना छोड़ देगा। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच अपनाएं, तो दुख हमें तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम्हारी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहना तुम्हारे लिए अनावश्यक है। अकेलापन श्रेष्ठ है, अपमानजनक साथ नहीं। और याद रखो, अपने गुप्त विचार और रहस्य दूसरों को मत बताना, वरना वे तुम्हारे दास बन सकते हैं। कभी सोचो, क्यों हम कहते हैं मैं करता हूं फिर भी परिणाम नहीं मिलता? श्री कृष्ण कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। यदि तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तू चाहता है। इसका अर्थ है, ईश्वर की इच्छा में अपने मन को मिला दो, फिर देखो जीवन के हर द्वार अपने आप खुलते हैं। याद रखो, ईश्वर कभी एक दरवाजा बंद नहीं करते बिना दूसरा खोले। इसलिए धैर्य रखो। जो खो गया है वह इसलिए गया क्योंकि कुछ और श्रेष्ठ तुम्हारे लिए आ रहा है। सुख की तलाश बाहर मत करो। दुख तो कोई भी दे सकता है, पर सुख तुम्हें स्वयं खोजना होगा। यह सुख तुम्हारे भीतर छिपा है। राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, माधव, सच्चा प्रेम क्या होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्रेम नहीं होता, और जहां सच्चा प्रेम होता है वहां कोई मतलब नहीं होता। कभी किसी के बुरे समय पर हंसना मत। समय सब याद रखता है। आज जो गिरा है कल उठेगा, और जो हंस रहा है कल रो सकता है। इसलिए जीवन में करुणा रखो, अहंकार नहीं। कठिनाइयां उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें सोचकर बना लेते हैं। ईश्वर का साथ हर कठिनाई को आसान कर देता है। नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब दोगे, उतना शांतिपूर्ण जीवन मिलेगा। मौन रहना कभी कभी सबसे बड़ा साधन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है, वही जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। याद रखो, लोगों को केवल उनकी बुराई याद रहती है, इसलिए अपने अच्छे कर्म करते रहो। जो व्यक्ति अपने हृदय को नियंत्रित कर लेता है, उसकी सफलता को ईश्वर भी रोक नहीं सकते। कभी अपने करीबी लोगों को अपने रहस्य मत बताओ। जो आज तुम्हारे साथ हैं, कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। मौन साधना है, पर मर्यादा की रक्षा में शब्द भी जरूरी हो जाते हैं। जीवन का काम है सीखना, गिरना, उठना और आगे बढ़ना। किसी का बाधा बनने से पहले देखो कि तुम स्वयं कितने मजबूत हो। सच्चा सम्मान शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलता है। जो व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी कहता है, मैं ठीक हूं, वही सबसे मजबूत है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं है? हवाई जहाज को ही देख लो। सफलता मेहनत की दीवानी होती है। पत्थर पानी में गिरता है, अपने ही वजन से डूब जाता है। इसी तरह जो लम्हे हमें चोट पहुंचाते हैं, वही हमें जीना सिखाते हैं।
सच्चा रिश्ता एक पुरानी पुस्तक जैसा है। समय बदलता है पर शब्द नहीं। सुकून वहां है जहां मन मिलता है। जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। आज अंधेरा है, कल सवेरा होगा। सच्चे साथ देने वालों की निशानी होती है, वे जिक्र नहीं करते पर फिक्र करते हैं। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। मन मजबूत हो, राह दिख जाएगी। दूसरों के दुख में खुश होना मत। तुम्हारे सामने समय बदल सकता है। रिश्ते हमेशा अपनी मर्जी से नहीं जुड़ते। ईश्वर तय करता है कब, कहां, किससे मिलना है। मान और सम्मान की लड़ाई में अकेले रहना पड़े तो रहो, पर खुद को टूटने मत दो। जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान मिलेगा। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, ईश्वर मदद करेंगे। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक मोड़ ले सकती है। किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत करना। दुआ साथ छोड़ती नहीं, बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। मौन साधना है, सोच समझकर बोलना कला। जो स्पष्ट और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीखी होती है, पर वह धोखा नहीं देता। सच्चा प्रेम करने वाला गुस्से में भी गलत नहीं कर सकता। भरोसा जीतना आसान है, तोड़ना आसान है। एक पल, एक दिन, एक जीवन बदल सकता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग बुराई याद रखेंगे, इसलिए केवल कार्य करते रहो। संसार का सबसे मजबूत व्यक्ति जिसका हृदय टूटा, सपने टूटे, अपने रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। विश्वास रखो, मेहनत की कीमत समय देता है। जो रास्ता दिखाए वही असली साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, पर वर्तमान में अच्छे कर्म करने से मैं आने वाले कल को बदल दूंगा। जिंदगी एक बार मिलती है, मौत भी एक बार। सफलता तब मिलती है जब सपने बहानों से बड़े हो जाएं। और इसी क्रम में जब तुम अपने जीवन की गहराइयों में उतरोगे, तब समझोगे कि हर कठिनाई, हर बाधा और हर चुनौती का एक दिव्य कारण है। यहां तक कि जो लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़े डालते हैं वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। संसार में बहुत से लोग तुम्हारे अच्छे होने की कीमत नहीं समझेंगे, पर यह मत भूलो कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब प्रश्न उठता है, वास्तव में कृष्ण की पूजा कैसे की जाए? आइए इसे क्रमवार समझें। बेस्ट, पूजा का भाव। कृष्ण केवल बाहरी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे आपके हृदय की भावना को देखते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त प्रेम भाव से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसलिए पूजा का सबसे पहला नियम है शुद्ध हृदय और सच्ची भक्ति। दो, पूजा की तैयारी। क, स्नान और शुद्धता। पूजा से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और मन को शांत करें। ख, पूजा स्थल। घर में एक पवित्र स्थान पर श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। विशेष रूप से बाल गोपाल रूप, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण स्वरूप या मुरलीधारी कृष्ण का चित्र रखा जा सकता है। ग, आसन। पूजा करते समय आसन पर बैठना आवश्यक है। आसन ऊंचा, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। 3, पूजन सामग्री। गंगाजल या स्वच्छ जल, पुष्प, विशेषकर तुलसी दल, दीपक, घी या तेल का, धूप या अगरबत्ती, नैवेद्य, माखन, मिश्री, दूध, फल आदि, घंटी, मोरपंख या शंख, शंख से आचमन और आरती में प्रयोग। 4, पूजन विधि के। ध्यान। पूजा से पहले श्री कृष्ण का ध्यान करें। मुरली की ध्वनि, राधा संग उनका विहार या बालकृष्ण की मोहक छवि मन में लाएं। ख, आचमन। शुद्ध जल से आचमन करके स्वयं को शुद्ध करें। गे, आह्वान। एयुएम श्री कृष्णाय नमः। मंत्र से भगवान का आह्वान करें। घ, स्नान। मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं। नन्म, वस्त्र और अलंकार। यदि मूर्ति है तो उन्हें नए वस्त्र, फूल और आभूषण पहनाएं। च, अर्पण। पुष्प, तुलसी दल, फल, दूध, मिश्री, माखन आदि अर्पित करें। छ, दीप और धूप। दीपक और धूप जलाकर आराधना करें। ज, मंत्र जप। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करें। जांडज। आरती। अंत में श्री कृष्ण की आरती करें, शंख बजाए और घंटी बजाए। फफ, मंत्र और स्तोत्र। क, सरल मंत्र। एयुएम श्री कृष्णाय नमः।
ख महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग गीता श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः। पैन बॉनेस से कह रहा हूं को आह्वान। 6 विशेष अवसरों पर पूजा। क जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी पर रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाता है। झूला सजाना, बाल कृष्ण की प्रतिमा को पालने में बैठाना और अभिषेक करना विशेष माना जाता है। ख राधाष्टमी इस दिन राधा कृष्ण की पूजा विशेष महत्व रखती है। ग गीता जयंती श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। 7 तुलसी का महत्व कृष्ण पूजा में तुलसी का स्थान सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण बिना तुलसी दल के कोई भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी दल चढ़ाते समय मंत्र बोलें, तुलसी दल मत्रार्पयामि श्री कृष्णाय नमः। 8 भक्ति के रूप कृष्ण भक्ति केवल मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है, इसे कई रूपों में किया जा सकता है। श्रवण भक्ति श्री कृष्ण की कथाएं सुनना, कीर्तन भक्ति नाम संकीर्तन करना, स्मरण भक्ति मन ही मन कृष्ण का ध्यान करना, सेवा भक्ति जरूरतमंदों की सेवा को ही कृष्ण की सेवा मानना, अर्चन भक्ति विधिवत पूजा करना, सख्य भक्ति कृष्ण को अपना मित्र मानना, वात्सल्य भक्ति बाल कृष्ण को पुत्र मानकर प्रेम करना, माधुर्य भक्ति राधा जैसी आत्मिक प्रेम भक्ति करना। 9 दैनिक जीवन में कृष्ण पूजा। का दिन की शुरुआत कृष्ण नाम जप से करें। ख भोजन से पहले थोड़ा हिस्सा कृष्ण को अर्पित करें। ग समय समय पर गीता का पाठ करें। घ दूसरों से मधुर व्यवहार करें, यही सच्ची कृष्ण भक्ति है। डैश कृष्ण पूजा का महत्व और लाभ। मन की शांति और आनंद की प्राप्ति, जीवन में सकारात्मकता और संतुलन, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति, संकट के समय निर्भयता और साहस, आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन। 11 भक्तों के लिए सरल नियम। पूजा करते समय ईमानदारी रखें, मांस मध्य से दूरी बनाएं, क्रोध और ईर्ष्या को कम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जब तुम्हारे जीवन में तूफान आए तब घबराना मत। तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने आते हैं। जिस दिन तुम समझोगे कि हर कठिनाई तुम्हारे लिए सीख है, वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। देखो मित्रों, जीवन में कई बार हम दूसरों के भरोसे अपने सुख और दुख बांट देते हैं, परंतु समझो, जो व्यक्ति तुम्हारी कदर नहीं करता उसके साथ समय व्यर्थ है। ईश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है, इसलिए अपने फैसले खुद लो, कभी किसी की मनमानी में मत फंसो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आप पर यकीन करता है वही असली वीर है और वही जीवन में चमत्कार कर सकता है। कभी सोचो, क्यों हम दूसरों की राय से प्रभावित होकर अपने निर्णय बदल देते हैं? सच्चाई यह है कि दूसरों के पास केवल सुझाव होते हैं, असली समाधान तुम्हारे भीतर है। कभी किसी की मीठी बातों में मत फंसो, हर शब्द प्यार का परिचायक नहीं होता। कभी कभी इंसान केवल अपनी चालाकी के लिए प्यारे शब्द बोलता है। जैसे कबूतर को दाना देने के बहाने पकड़ लिया जाता है, वैसे ही जीवन में कई लोग दिखावे के लिए तुम्हारे पास आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह बीत गया, अब वर्तमान में अपने कर्मों को सुधारो। भविष्य वही संवारेंगे जो आज सही कदम उठाएंगे। ध्यान रखो, ईश्वर ने तुम्हें जो नींद, शांति और आनंद दिया है वह किसी भी धन दौलत से अधिक कीमती है, इसलिए छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट रहो। सुनो मित्रों, अनुभव कहता है कि लोग तुम्हारे सुख दुख में कम ही ध्यान रखते हैं। वे केवल इस बात से फर्क महसूस करते हैं कि क्या तुम उनके लिए खुश रह सकते हो या नहीं, इसलिए दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, रुकना नहीं। एक दिन बुरा वक्त भी जाएगा, और जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही सच्चा विजेता है। राधा ने एक बार पूछा, माधव, प्रेम का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, प्रेम का अर्थ हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना है।
प्रेम कभी जरूरत पूरा करने का साधन नहीं होता। कभी किसी के बुरे वक्त पर हंसना मत। कठिनाई हमें परखती है और वही हमें मजबूत बनाती है। मुश्किल इतनी बड़ी नहीं जितनी हम उसे सोचकर बना लेते हैं। ईश्वर का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब दोगे, जीवन उतना शांतिपूर्ण होगा। कई बार मजाक केवल मजाक नहीं होते, बल्कि उनमें गहरी सच्चाई छिपी होती है। जहां तुम्हारी अहमियत नहीं है, वहां समय व्यर्थ मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब निजी जीवन में कुछ अच्छा हो, उसे दूसरों को दिखाने की गलती मत करना। जीवन में हमेशा कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई से जलेंगे। याद रखो, कोई भी तुम्हारे बारे में अपने स्वार्थ के अनुसार सोचता है, इसीलिए दूसरों पर अत्यधिक भरोसा मत करो। सत्य यह है, समस्या का समाधान हमेशा हमारे पास होता है। ईश्वर केवल वहां नहीं है जहां तुम प्रार्थना करते हो, बल्कि वहीं भी हैं जहां हम गुनाह करते हैं। रिश्तों का टूटना अक्सर इसलिए होता है क्योंकि लोग झुकना पसंद नहीं करते। कभी किसी को सजा देने से पहले रुक जाओ, सोचो और फिर निर्णय लो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। बीता हुआ कल एक सीख है और आने वाला कल एक अवसर। जो बीत गया उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं। आगे देखो, तुम्हारे पास भविष्य संवारने के लिए बहुत कुछ है। श्री कृष्ण कहते हैं, साथ सही और सच्चा होना चाहिए। जब तुम गलत हो वह गलती बताए, और जब सही हो वह तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जो भाग्य में है वह भाग्य से आएगा, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब इच्छाएं मत पालो। जो मिला है उसे संभालो। ध्यान रखो, जब अकेले हो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। जब दोस्तों के साथ हो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। जब गुस्से में हो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने आप पर भरोसा करने लगोगे तब जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। इंसान कर्म में मनमानी कर सकता है, पर फल में नहीं। अपना वही होता है जिसके साथ खुलकर बातें की जा सकें। मनुष्य अहंकार और भूल के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी तुम्हारे साथ खेल रही है तो समझो तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी हो। समय के साथ सब बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खोना। आज दुख है, कल सुख होगा। आज सुख है, कल दुख आएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाए। परवाह करो जिनका विश्वास समय बदलने पर भी बना रहे। रिश्ता मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, पर इंसान खुद की समस्याओं को सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है, व्यक्तित्व तब निखरता है जब अपनों से ठोकर खाई जाती है। जो मांगे उसे देने से डरना मत, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ मत, तुम निखर रहे हो। कमी का एहसास भी जरूरी है, वरना कोई सीख नहीं पाएगा। प्रेम कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम दूसरों के सुख दुख में साथ देना और समझना है। अगर कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम उस जगह भी खामोश थे जहां बोलना जरूरी था। आगे बढ़ना है तो बहरे बनो, क्योंकि अधिकतर बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोचो, पछतावा न हो, यही बुद्धिमानी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे अपने कर्म, अपने निर्णय और अपने विचारों को सही दिशा में लगाकर जीवन को सरल और सुंदर बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जीवन में जितना दर्द है उतना ही ज्ञान भी है। जो व्यक्ति अपनी कठिनाइयों से भागता है वह जीवन की असली मिठास नहीं जान पाता, और जो उनका सामना करता है वही असली विजेता कहलाता है। सुनो मित्रों, कई बार लोग अपनी खुशियों का मूल्य दूसरों की नजरों में देखने की कोशिश करते हैं, परंतु समझो, सच्चा सुख केवल भीतर से आता है, क्योंकि वही सुख स्थायी है जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है वही जीवन में महानता हासिल कर सकता है। विचारों की शक्ति समझो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। कभी कभी इंसान दूसरों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, पर लोग उसकी कदर नहीं करते। यह समय है सीखने का। सच्चे रिश्ते वही हैं जो कठिनाई में भी साथ दें और केवल अच्छे वक्त में नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसे जीवन से विदा करो। अकेले रहना बेहतर है, अपमानजनक साथ से कहीं अधिक। कभी अपने राज दूसरों को मत बताओ। जो आज तुम्हारे साथ है कल वही तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। विश्वास का मूल्य समझो। अर्जुन ने 10 लाख सैनिक छोड़कर श्री कृष्ण को चुना। यही सच्चा विश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहना बुद्धिमानी है। कभी भी नकारात्मक सोच को अपना मार्गदर्शन न बनने दो। मौन से बड़ी साधना नहीं और सोच समझकर बोले गए शब्द सबसे तीव्र हथियार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या ना बिखरना, ये सब तुम्हारे हाथ में है। देखो मित्रों, कई बार लोग पूछते हैं, तुम क्या करते हो? असल में वे हिसाब लगाते हैं तुम्हारी कितनी इज्जत करनी है। लेकिन जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, इसे बर्बाद मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर खुशी और दुख तुम्हें सिखाने आते हैं। तुम्हारा वास्तविक शिक्षक यही जीवन है। जब खुद की गलतियों से सीखो तब दूसरों की आलोचना का डर नहीं रहेगा। विश्वास रखो, समय सभी परीक्षणों के बाद तुम्हारे साथ खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही असली विजेता है। जितना भी जीवन कठिन हो, साहस और संयम से सब आसान हो जाता है। कभी किसी की गलतियों पर हंसना मत। याद रखो, आज जो कमजोर है कल वही मजबूत बन सकता है। हर कठिनाई हमें धैर्य और समझ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध को काबू में रखता है वही सच्चा वीर है। गलत होने पर क्रोध करना अन्याय है और सही होने पर क्रोध करना अकारण है। कभी दूसरों की नजरों में अपनी अहमियत खोजने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें समझता है वही तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा। बाकी लोग स्वार्थ के अनुसार सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर लेता है वही जीवन में सब कुछ पा सकता है। अच्छाई करने के बावजूद लोग बुराई याद रखेंगे, पर यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं। याद रखो, ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास और मेहनत का मूल्य कभी समय और परिस्थितियों से कम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में संघर्षों से गुजरता है वही वास्तविक रूप से समझता है कि सफलता कितनी कीमती है। सच्चा प्रेम, सच्चा मित्र और सच्चा विश्वास केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। कभी अपने सुख दुख को दिखावा मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिनाई में भी मुस्कुराता है वही असली विजेता कहलाता है। सपने टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, पर जिसने खुद को संभाला वही मजबूत बना। कभी दूसरों की बुराई पर ध्यान मत दो। उनकी बातों से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे कर्म और विचार हैं। सही मार्ग पर चलना, दूसरों के दोष को नजरअंदाज करना, यही वास्तविक जीवन की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबक अक्सर मीठे बोलने वालों से ही मिलते हैं। जो अपने मन को काबू में कर लेता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। कभी अपने करीबी लोगों को अपने रहस्य मत बताओ। जो आज साथ हैं कल उनके मन की धुरी बदल सकती है। मौन साधना है, सोच समझकर बोलना कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्पष्ट, सीधी और सच्ची बात करता है उसकी वाणी सबसे तीव्र होती है, लेकिन वह कभी धोखा नहीं देता।